हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर्स और मेरे सुंदरीज, आप सभी लोग कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की लव रीडिंग में, रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आप यहाँ पे ना आज मेरे टेबल पे भिन्न भिन्न कार्ड देख रहे हो। 3 डेक है मेरे पास, क्योंकि मुझे आपके व्यक्ति की और डीप रीडिंग करनी है आज। और देखिए, वैक्यूम करके भावना निकालेंगे उनकी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस रीडिंग को लाइक करो, एनर्जी एक्सचेंज करो मेरे साथ, टू मेक इट मोर मीनिंगफुल फॉर यू, सो दैट इट रेजोनेट्स विद यू। एंड अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना, ओके। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लेना, या जो भी चेहरा आपको याद करना है आप याद कर लेना, लेकिन काम माइंड से देखना रीडिंग को। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं क्विक शफल दूंगी तीनों डेक्स को, ताकि मुझे बीच बीच में रुक के डेक्स को बार बार शफल ना करना पड़े। अच्छे से शफल पहले ही कर लेते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये कलेक्टिव्स है, जनरल है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी देख लो। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप किसी में भी देख सकते हो। एंड आपके लिए है या नहीं है वो आपको भी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं सिचुएशंस भी बताऊंगी, राशा भी बताऊंगी, लेटर्स भी बताऊंगी, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओहो, जजमेंट जजमेंट। आपकी छोटी छोटी गलतियां भी ना जज कर ली जाती हैं इस रिलेशनशिप पे। गलत एक आपने गलत कदम क्या उठाया, व्यक्ति उसका बतंगड़ बना देगा, ठीक है। या फिर वो आपकी बातों को कलेक्ट करते रहते हैं ताकि बाद में उनका इस्तेमाल आपके विपरीत अगेंस्ट किया जा सके, ओके। वो चुनते रहते हैं बातों को, दिखाएंगे ये कि मैं पीछे की किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखता, नहीं रखती, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते ही हैं, क्योंकि एक्चुअली ये सारी बातें मन में रखते हैं। और ये उन बातों को तब निकालते हैं लाके जब आप वर्नेबल होते हो, तब आप पे कटाक्ष व्यंग किए जाएंगे, तब आपकी गलतियाँ निकाली जाएंगी। आपके पार्टनर बहुत भ्रमित है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। कोई भी अकल की बात आप इन्हें समझाओगे, इन्हें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो जो दीदीज एंड भैयाज आप में से अपने व्यक्ति को समझा समझा के थक चुके हैं और समझाने पे फिर भी लगे पड़े हो, बार बार एक ही टॉपिक, एक ही डिस्कशन शुरू कर देते हो कॉल पे, वो ज़रा रुक जाओ। अभी आपकी बताई हुई कोई बात इनके भेजे में नहीं घुसेगी। आपकी भेजी हुई कोई भी बात इनके भेजे में नहीं घुसेगी। इसलिए थोड़े समय के लिए अभी यू होल्ड योर हॉर्सेस, ओके। आपका क्या है ना, आपका ये है, अभी चीज़ सॉल्व होनी चाहिए, अभी होना चाहिए। लिविंग इन द मोमेंट डिफरेंट होता है, ओके। और हर चीज़ मोमेंट में ही मैनिफेस्ट हो जाए वो डिफरेंट होता है। इतना ज़्यादा जल्दी मत करो। आपका क्या है ना, अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ खोटी हो गई तो आपको यह है कि अब मुझे इसको तुरंत ठीक करना है। आपको ना चीज़ें इन ऑर्डर अच्छी लगती हैं। लव ओसीडी है आपको। जब भी रिश्ते में लगता है ना थोड़ी दरारें आ रही हैं या सलवटें आ रही हैं, तो आपको ना उसको तुरंत ठीक करना होता है। चलो भाई, आपको तो ठीक करना है, लेकिन आपके व्यक्ति को तो ठीक नहीं करना। अभी आपका व्यक्ति तो झाड़ू मारने वाले काम करता है, गंदा संदा। प्रॉपरली चीज़ों को रिजॉल्व भी नहीं करेंगे, ओपन एंडेड डिस्कशंस छोड़ देंगे। तो ना मुझे आप ना इस रिश्ते में ना घूमते हुए और ग्लूमी ग्लूमी नज़र आ रहे हो। अब ये रिश्ता आपको जॉय नहीं देता, अब ये रिश्ता आपको डार्कनेस की तरफ लेके जाता है। कई बार आपका मन करता है कि ख़त्म करके ज़िंदगी की नई शुरुआत करूं। ऐसा भी आपको ये रिश्ता इस मोड़ पे ले आया, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, वो जहां मुझे इनिशियली बिगनिंग में बहुत फुलफिलिंग लग रहा था, वहाँ अभी ये आपको डार्कनेस देता है, अभी ये आपको एंग्जाइटी देता है, अभी ये आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे रहा है। कोई फैमिली गैदरिंग में आपका व्यक्ति गया है, या आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाने वाले हो, कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कुछ गॉसिप चल रही है, या तो आपके घर में कोई इवेंट हो सकता है या उनके घर में हो सकता है जहाँ पे रिश्तेदार मिले, गॉसिप्स हो, या ये किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पे गए हुए हैं जहाँ पे इनकी फैमिली गैदर्ड है, ओके। जो मैरिड लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, ओनली मैरिड, ओके। हो सकता है आपके परिवार में, घर में आपके लिए कोई गॉसिप हो रही हो कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, ओके। जेठानियाँ, देवरानियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, या ये सब लोग कुछ आपके अगेंस्ट बातें कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो बेसिकली आपके बारे में, या बहुत अच्छे लग रहे हो उसके बारे में गॉसिप चल रही है। आप लोग अपने किसी ऑफिस के इवेंट में भी जाने वाले हो, या हाल फिलहाल में गए हो, ऐसा भी संभव है। और वहाँ आपके लुक्स को देख के, आपकी चाल ढाल को देख के कुछ पॉजिटिव गॉसिप्स हुई हैं, ओके। पॉजिटिव, भाई कितनी अच्छी लग रही है, और इसका ये तो बदल ही गई हो, वो देखो इसको, आई थी तो कैसी है, कितना अच्छा से अपने आपको अच्छा कर लिया है, कितना अच्छे से अपने आपको कैरी कर रही है, कर रहा है। ये संभव है। रेजोनेट करे तो ही लेना, ठीक है। चर्चा का विषय हो व्यूअर आप इस वक्त,
अगर आपका पार्टनर नो कांटेक्ट में भी है आपसे, तो वो कहीं और आपकी चर्चा कर रहे हैं। ओके, किसी ना किसी बात में आपका व्यक्ति आपको लेकर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जिक्र करना किसी का, ओके, जिक्र करना किसी का, ये संभव है। किसी का नहीं, आपका मतलब ये संभव है कि ये आपके बारे में औरों से बातें कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है आपके बारे में जिक्र करना, या जहाँ आपके बारे में बातें हो रही हैं वह कान लगा के सुन रहे हैं कि बातें क्या चल रही हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो, आपके पार्टनर का क्या है ना, काम आपके बिना चलता नहीं, तुम्हारे बिना मेरा काम न चलेगा प्रिय, ऐसे आपके पार्टनर हैं। ओके, कभी कभी बहुत डेस्परेट हो जाते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। कभी कभी मन करता है कुछ पुष्प लेके, गिफ्ट लेके, कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव लेके ये व्यक्ति आपके पास तुरंत प्रकट हो जाए। या फिर कुछ प्लान कर लेते हैं लेकिन फिर उस प्लान पे टिकते नहीं है। ऐसे कुछ ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, फिर उसको ऑर्डर को प्लेस नहीं किया। ओके, कार्ट में तो ऐड किया आपके लिए कुछ भेजने के लिए, लेकिन भेजा नहीं। ये संभव है, लेकिन इच्छा रखते हैं, इच्छा है। ओके, लवर्स का कार्ड है, अमर प्रेम है आपका, ना एक दूसरे के साथ ना काम चलेगा, ना एक दूसरे के बिना काम चलेगा। सामने आते हो तो सांप और नेवला हो, और दूर दूर जाते हो तो दो तड़पती आत्माएं हो आप एक दूसरे के बिना। ओके, लवर्स का कार्ड है, यू शेयर अ वेरी वेरी डीप रिलेशनशिप जिसकी रूट्स बहुत गहरी हैं, और इसीलिए इस व्यक्ति का होना या ना होना आप पे इतना अधिक असर भी डालता है। ओके, 3 कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको राशि बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पहले राशियाँ, पाइसेस यानी कि मीन, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, लिब्रा यानी कि तुला राशि, वर्गो कन्या, एरीज यानी कि मेष। ओके, ये राशियाँ मीन है। लेटर सुन लो पहले, नंबर सुन लो पहले, सॉरी। नंबर 9, नंबर 13, नंबर 6, नंबर 20, 20, नंबर 2, नंबर 11 भी हो सकता है, नंबर 24 भी हो सकता है। ये आपके व्यक्ति की जन्म तिथि हो सकती है किसी भी मंथ की। नंबर 10 तो है, नंबर 28 भी हो सकता है। ओके, नंबर 19 भी हो सकता है, ठीक है, नंबर 1 भी है। तो फिर ठीक है, ये तो हो गया लेटर्स, राशियाँ, सॉरी नंबर्स, राशियाँ। लेटर सुन लो, लेटर ओ, लेटर एल, लेटर ई, लेटर वी, लेटर एच, लेटर टी, लेटर जे, लेटर डी, लेटर जी, लेटर एम, लेटर टी, लेटर डी, लेटर ए, लेटर बी। ओके, चलो यहाँ से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। किसी काम को करना चाहते हो आप, किसी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो आप, या फिर आप किसी रुके हुए काम को जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया है उसे रिज्यूम करना चाहते हो, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। आप किसी काम को कल पे परसों पे डाले जा रहे हो, और ये काम ऑफिस का भी हो सकता है, रोज़मर्रा का काम भी हो सकता है। मे भी अपनी ग्रूमिंग को डाल रहे हो आप आगे आगे की हेयर कट कराना है तो देखता हूँ मन नहीं कर रहा, किसके लिए करवाएं हेयर कट, कौन देखेगा मुझे, कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंदर हो सकती है दैट यू आर समवेयर पुशिंग इट ओके टू द फर्दर डेट्स। मैं आपको बोलूँगी अगर ऐसा हो रहा है तो मत करो, जाओ। किसी के लिए नहीं हेयर कट लेना है, अपने खुद के लिए लेना है, ठीक है। आप में से कुछ लोग मुझे काफ़ी ऐसी हालत में लग रहे हो जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ओके, क्या क्या हो सकता है आपके कंट्रोल के बियॉन्ड? ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स जिसको आपने इनिशिएट ना किया हो लेकिन आपके अगेंस्ट फिर भी बात चल रही हो, आपकी इसमें कोई गलती ना हो। और क्या होता है कंट्रोल के बियॉन्ड जहाँ पे आप परेशान हो, मे बी आपकी मेड नहीं आ रही है अनडिफाइंड टाइम के लिए और आपको बता भी नहीं रही है कि आएगी कि नहीं आएगी, छुट्टी ले ली उसने अचानक, आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी कुक नहीं है। ओके, काम भी कर रहे हो, खाना भी पका रहे हो और ये नहीं पता आएगी कब, या गुस्सा आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कि चली कैसे गई, ऐसे कैसे जा सकती है। समवेयर कुछ आउट ऑफ योर कंट्रोल चीज़ें चल रही हैं। चलो व्यक्ति की भावनाओं पे वापस आते हैं। ओके, कमिटमेंट गाइस, कमिटमेंट तो भाई ये आपको आगे देंगे। कमिटमेंट तो ये व्यक्ति आपको देना चाहता है, कमिटमेंट ये व्यक्ति आपको देना चाहता है। ओके, एक्चुअली इसने ये तो सोचा ही नहीं है कि ये आपको छोड़ देगा।
ये नहीं सोचा इसने कि आपको छोड़ देगा या छोड़ देंगी। अभी भी वो कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। ये आपसे कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि आपके बिना रह नहीं सकते। आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस वक्त जो हो रहा है ना वो सही ही हो रहा है। आपका व्यक्ति पता है क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? उसको लग रहा है कि फिलहाल जो चल रहा है ना चलने दो। आपके व्यक्ति को एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि वो जब आपको मनाने के लिए आएगा या आएंगी तो क्या ही लगेगा टाइम, मान ही जाओगे आप। आपका व्यक्ति इल्यूजन में है, क्योंकि मुझे इस बार ये इल्यूजन लगता है आपके व्यक्ति, क्योंकि इस बार आप मानने वाले तो हो नहीं। इस बार ना आप अपने व्यक्ति को पुश आउट नहीं करना चाहते हो, लेकिन इस बार आप अपने व्यक्ति को ना एक बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहते हो, विद ऑन इक्वल टर्म्स। इस बार आप इमोशनल होना नहीं चाहते। आप में से कुछ लोग ना इस बात से डर रहे हो कि अगर मेरा व्यक्ति आया तो जो भी मैंने रटा रखा है कि मुझे बोलना है वो मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो अगर मैंने उसे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो, अगर मैं ये सब कह ही नहीं पाई, मैं ये सब कह ही नहीं पाया। आपने सोच तो अपने दिमाग में बहुत कुछ रखा है, ये कहोगे वो कहोगे, पर ज़रूरी नहीं है कि कह पाओ, क्योंकि आपका पार्टनर आने वाला है। आपको भी इंट्यूशन है कि व्यक्ति लौटेगा, क्योंकि आपके व्यक्ति के लौटने का समय कुछ करीब आता हुआ मुझे दिखाई देता है। मुझे आपके व्यक्ति के इनर विजन में, यानी कि जो उनका सेल्फ जो चेक है, कहीं ना कहीं जो अंतरात्मा है, उसमें मुझे आपके लिए बहुत सारा शोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति ने जो भी आपके साथ गलत किया है, बार बार उन्हें वो चीज़ें ना सामने आ रही हैं, उनके बार बार उन चीज़ों को वो फील कर पा रहे हैं। ओके, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, इग्नाइट योर क्रिएशन। अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो, या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या फिर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हो, अगर आप अभी तक उस पर बैठे हो कुंडली मार के और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ इसको इनिशिएट करो। आपके लिए एक बहुत अच्छी क्रिएटिव एनर्जी फ्लो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपके लिए ये भी गाइडेंस आ रही है कि फ़िलहाल एम्ब्रेस द सॉलिट्यूड। अगर व्यक्ति आपसे बात भी नहीं कर रहा है तो जो आपको अकेलापन मिला है ना, उसको ये मत सोचो कि हाय मैं कितने किलो, गिफ्ट है आपके लिए, इट्स अ सॉलिट्यूड, एम्ब्रेस इट। अकेलेपन को भी कभी कभी एम्ब्रेस करना चाहिए, कर लो इसका, इस टाइम का फ़ायदा उठा लो, ठीक है। अडेप्ट एंड थ्राइव। आपका पर्सन ना कहीं जो इतना रेजिस्टेंस कर रहा था ना अब तक, रेजिस्ट कर रहा था सॉरी अब तक, कि वो आपसे बात नहीं करेगा या आपकी बात नहीं सुनेगा, मुझे आपका व्यक्ति झुकता हुआ, वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। खास तौर से आपसे दूर होने के बाद ना इस व्यक्ति के दिल पे कुछ दरारें आई हैं, यानी कि ये व्यक्ति डेफिनेटली चाहता है कि ये थोड़ी सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। आपका व्यक्ति वीक हो रहा है थोड़ा, आपके व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी अक्ल इनके ठिकाने आ रही है, और आपका व्यक्ति रेडी हो रहा है इस चीज़ के लिए। मतलब वो ये सोच रहा है कि शायद मुझे थोड़ा सा ना अडेप्ट करना पड़ेगा, आपकी बार मुझे उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। और आपका पार्टनर ये सोच के थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों की पोजीशंस चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार आप मुंह फुला के बैठे, क्योंकि आप इस बार बिल्कुल भी खुश नहीं हो जो उसने आपके साथ किया है, और आपका पार्टनर कहने के सोच रहा है कि मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो उसने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा। ओके, ध्यान रखना कि जो भी आपका अभी फेस्टिव टाइम आ रहा है, इसमें कोई ना कोई आपके व्यक्ति की तरफ से मुझे एफर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। योर पर्सन विल यूज अ फेस्टिव सीजन, अ फेस्टिविटी, कोई भी त्योहार, एज एन एक्सक्यूज टू रीच आउट टू यू। जैसे कि आपको विश करने के लिए कोई फॉरवर्डेड मैसेज भेजेंगे, या फिर आपको फ़ोन कॉल करेंगे, या फिर आपको पूछेंगे कि और कैसा रहा। ओके, इस बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछें कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट, कैसा रहा तुम्हारा, हाउ वाज इट, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ तो आने वाला फेस्टिवल है, वो बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें आपका व्यक्ति उसको इस्तेमाल करेगा। अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पास विश करने के लिए कॉल आ सकती है। ओके, श्री राधे। आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप अप्रैल में हुआ था, या प्रॉब्लम अप्रैल से स्टार्ट हुई है। काफ़ी सारे लोगों की अप्रैल के आसपास से स्टार्ट हुई है। मैं बताती हूँ आपको 2 मंथ्स जिसमें मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या तो फरवरी में स्टार्ट हुई है या फिर अप्रैल में स्टार्ट हुई है। ये संभव है, ठीक है, ये संभावना है। ओके, नेक्स्ट फुल मून जो आ रहा है, नेक्स्ट फुल मून, उसके बीच में भी काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा। नेक्स्ट फुल मून तक काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा, आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट फुल मून तक काफ़ी लोगों का रियूनियन होगा। आने वाला कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपका व्यक्ति यूज़ कर सकता है टू कनेक्ट विद यू, कमिंग आउट विद सम मैसेज, कुछ चेक ऑन करना आप पे, क्या कर रही हो, उस दिन क्या किया, कैसा रहा तुम्हारा दिन, इस तरह से कुछ पूछने वाली चीज़। लेकिन मुझे आपका पार्टनर बहाने ढूंढता नज़र आ रहा है टू गेट इन टच विद यू। ओके,
कुछ तो मुझे, और कुछ लोगों के लिए मुझे एक्सीडेंटल मुलाकातें भी दिखाई दे रही हैं ना फ्यू वीक्स, जैसे कि मंदिर में टकरा जाना, या फिर किसी मार्केट प्लेस में टकरा जाना, ऑफिस में टकरा जाना। अगर आपके व्यक्ति किसी डिफरेंट ऑफिस की ब्रांच पे काम करता है तो किसी सेम जगह किसी इवेंट को अटेंड करते हुए टकरा जाना, ये भी काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखता है, यानी कि अचानक से कोई मुलाकात हो जाना। ओके, काफ़ी सारी देखो यहाँ पे आज बहुत सारी सिचुएशंस पता चल रही हैं। ओके, बहुत से सिचुएशंस पता चल रही हैं आज जहाँ पे आपके व्यक्ति मुझे स्पेशली तो बहाना ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। आपका व्यक्ति ना इस चीज़ को ना थोड़ा सा ना सॉल्व करना चाहता है, एक मौका क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे आप भी कुछ बोलो, क्योंकि आप बहुत टाइम से खामोश हो और आपकी खामोशी ना इस पर्सन को परेशान कर रही है। ओके, आपकी खामोशी इस इंसान को काफ़ी परेशान कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा उसको। उसकी क्वीन उससे नाराज़ है या उसका किंग उससे नाराज़ है, और नाराज़ भी ऐसा कि जो खुद मनाने आ जाता है वो अब आ नहीं रहा है। ये भी इनको बहुत हर्ट कर रहा है, और आप इस बार थोड़े से मुझे स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हो, क्योंकि बहुत हुआ, अब बहुत हो गया वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे बताना, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। अभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।